एक रोज़ कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहाँ आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुँच गया। ये उन दिनों की बात है जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और गिलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए उनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवर में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गिलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक यह कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती, दूसरा यह कि दोनों को बेर खाना पसंद है। जब वो बेर के दरख्त के करीब जाते तो गिलहरी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बेर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता वो उन बेरों को खाना शुरू कर देता। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत पसंद थे। एक रोज़ कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहाँ आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुँच गया। जब गिलहरी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर लीं, मगर बेर उसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िया ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बार बेर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गिलहरी पर खफा होने लगा। गिलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। उसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और उसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बहुत बड़ा था और पूरी ताकत से गिराया था, इसलिए वो सीधा उसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िया ने बहुत कोशिश की मगर वो बेर उसकी हलक से ना निकला और सांस न होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोलीं तो भेड़िए को मुर्दा पाया। उसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वह भूखा क्यों रह गया। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गिलहरी की मेहनत से फ़ायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और उससे इजाज़त नहीं ली थी। तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी। उस ज़माने में दस्तूर था कि फाते मफ्तूह के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनाचा कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर उसे कोई चीज़ खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। उस ज़माने में जानवर भी मेहमान नवाज और महज़ब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान उसके घर आता तो वो उसकी खूब तवाज़ी करते। उस ज़माने में कारण सूप जानवर को बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो उस सूप से उसकी तवाज़ी करते। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फातेह है कि उसने भेड़िए को हलाक किया और अब उसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सरासर उनकी तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आग दहकाएंगे और कछुए को उसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातेह बनता है तो उस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहाँ मौजूद था। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़े पांव इस्तेमाल करके इसमें से निकल आऊँगा। इससे पहले कि शोले मुझे झलसाएं मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊँगा। साबु भेड़िए एक दूसरे की सूरत देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिश भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे बल्कि आग पर चकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर पानी जब खूब गर्म हो जाएगा और खौलने लगेगा तो कछुए को इसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी। इससे पहले कि पानी खोलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुँचे, मैं अपने फुलादी पाँव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊँगा। भेड़िए बहुत मायूस हुए और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब न जाए वहीं खड़े रहें। ये सुनकर कछुआ रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूबकर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने उसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर
खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी, कछुए की पीठ उससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। उसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा। कछुए तो दरिया में ही रहते हैं, पानी उनके लिए अनोखी चीज नहीं है, इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और भेड़िया वहां नहीं थे, चुनाचा वो उसे ना देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे रोना आ गया, इसलिए कि उसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी, अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और उस पर बहुत सी दरारें पड़ी हुई थी। वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियां जमा करके मरहम बनाया और उसे अपने जख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और उसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा, कछुओं की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनकी पीठ पड़े हुए निशानात दूर ना हुए। उन बेतरतीब निशानात को तुम अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हो। एक और दिलचस्प बात वो ये है, चूँकि कछुआ भेड़िया के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, चुनाचा कुदरत ने उनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही कर दिए। यकीन न आए तो किसी भेड़िया के घर जाकर उसके कान पकड़कर देख लो, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे।